Hello guys, this is Preet Prakash Sharma. You most welcome on my channel, My Bollywood English. I'm so sorry something detained my way to shoot video session for the past a few days. But right now from today, I'm on my way to resume my video shoot session. So guys, here we go. आज हमारा टॉपिक है केस. इट मीन्स कारक. केस को इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो केस इज़ अ ग्रामेटिकल फंक्शन. जिसको कहा जाता है कि केस जो होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का क्रिया से जो रिलेशन प्रकट करता है, संबंध प्रकट करता है, उसे हम कारक बोलते हैं. और साधारण शब्दों में अगर देखें तो कारक का मतलब होता है क्रिया को करने वाला. यानी जो हमारा कारक होता है, जब कोई कार्य करता है, यानी क्रिया को करने वाला जो होता है, कोई कार्य करता है, तो उसका जो कार्य संपादन होता है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, यानी उसकी जिम्मेदारी किस चीज़ को लेकर होती है. कोई कार्य अगर हम करते हैं, हमारा देखिए सेंटेंस है आई गिव यू माई बुक. मैं पहले यहाँ से आपको समझा देता हूँ, चूँकि आपको अच्छी तरह से आता है. केवल दिक्कत क्या होती है, मैंने बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उनको लिखना हो कि अपना, ये मेरा अपना स्कूल है, तो वो ये नहीं कह पाते हैं कि दिस इज़ माई ओन स्कूल और दिस इज़ माई स्कूल. वो बोलते हैं दिस इज़ आवर स्कूल, ये अपना स्कूल है. बल्कि हमने टीचर्स को भी बोलते हुए कभी कभी देख लिया, को अपना में वो फ़र्क नहीं जान पाते हैं कि अपना जो वर्ड होता है वो अपना जो केस उनका है, केस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आती है. तो केस पहले समझ लेते केस क्या होता है. देखिए, आई गिव यू माई बुक. आई मीन्स मैं गिव मीन्स देता हूँ, जो कि सूत्र हमारा है सब्जेक्ट बाद वर्ब आता है. आई गिव. अब ये देने का कार्य जो है किसने किया, मैंने किया. अब मैं देता हूँ, अब किसे देता हूँ, आपको. अब आपने देखा होगा कि यू योर होता है. यू नॉमिनेटिव केस में होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और फिर लास्ट में पजेसिव केस में हमारे योर होता है. अब यू मीन्स आप, आपने, तुमने, और यू मीन्स आपको, आपसे, ये दोनों होता है. अब दोनों यू होता है. यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा यू का मतलब आप होता है, कौन सा मतलब आपको होता है या आपसे होता है. ये बहुत ज़रूरी है जान लेना. तो आई गिव यू माई बुक. अब मैंने आपको मेरी पुस्तक दिया या मैंने आपको अपनी किताब दिया. अब यहीं पर अपनी में प्रॉब्लम हो जाएगी. स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने अपनी दिया तो लोग लिख देते हैं आई गिव यू आवर बुक. ये मैंने देखा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग दूर कर लेते हैं. ठीक है. तो देखिए, केस जो होता है यहाँ पर हम ध्यान देंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ये तीन केस होते हैं. नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कर्ता कारक. कर्ता कारक मीन्स होता है कार्य को करने वाला, जो कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है कर्ता कारक हमारा सब्जेक्टिव केस. और कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का जिस पर फल पड़ता है या जिस पर प्रभाव पड़ता है वो होता है हमारा कर्म कारक, यानी ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. या यूं कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही समाप्त ना हो करके यदि दूसरे किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है. और पजेसिव केस जो होता है, पजेसिव केस को हम समझ सकते हैं अधिकरण कारक नाम से. हिंदी में अधिकरण कारक होता है इसका मतलब पजेसिव केस का. ये अधिकार प्रकट करता है, किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करता है. नॉमिनेटिव केस का अधिकार प्रकट करता है किसी वस्तु पर. ये ध्यान देना है. जैसे आई गिव यू माई बुक. अब मैं मेरी किताब देता हूं या मैं अपनी किताब देता हूं, तो मेरी और अपनी एक ही है, इसका सेंस एक ही है. तो इसको हम क्या करते हैं, चार्ट से समझ लेते हैं, टेबल बनाकर समझ लेते हैं. बहुत बेहतरीन मैंने विधि अपनाई है, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया है. तो ये अब आपको हम पहले एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं. आई गिव यू माई बुक, मैं आपको मेरी, फिर यहाँ पर हो गया यू माने आप, मी मीन्स मुझे, आप मुझे, योर माने आपकी या अपनी. यहाँ माई माने अपनी, यहाँ भी योर माने अपनी, लेकिन किसका अपनी, आई के साथ माई लगेगा, यू के साथ योर लगेगा. ठीक है. और दिस इज आवर स्कूल. अब अगर इसको आप प्लूरल नंबर्स में बोलते हैं कि हमारा स्कूल है तो दिस इज आवर स्कूल होगा. अगर आप बोलते हैं मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरा स्कूल है, तो आई स्टडी इन दिस स्कूल एंड दिस इज माई स्कूल, ऐसा बोलना पड़ेगा. तो जब हमें टेबल बनाकर समझाएंगे आपको तो पूरी तरह समझ जाएगा. ठीक है. टेबल बना लेते हैं बढ़िया सी, आपको समझा देते हैं. सबसे बेहतरीन तरीका टेबल से समझते हैं. देखिए, केस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और
पजेसिव केस। अब नॉमिनेटिव केस की पहचान क्या होती है? जैसे आई, वी, यू, दे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप या तुम भी कहते हैं, दे मीन्स वे होता है। अब इसको ध्यान से हम समझते हैं। जो कार्य करने वाला होगा या जिसके बारे में बात की जाएगी, कार्य करने वाला या जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, यानी जो कार्य को करने वाला होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस की पहचान क्या होती है? जैसे आई मीन्स मैं, अब आप मैं बोलेंगे, उसके बाद मैंने बोलेंगे, लास्ट में क्या आया? ए, मैंने। वी मीन्स हम, हमने। यू मीन्स तुम, तुमने, या आप, आपने। दे मीन्स वे, उन्होंने। ये आपको इसलिए मैंने लिखा ए, नॉमिनेटिव केस में ए आया। ठीक है, इस तरह से जब उच्चारण करेंगे, इसको समझेंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स मैंने देखा है प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने नहीं समझ पाते। उन्होंने बुक पढ़ी, अब उन्होंने बुक पढ़ी तो वे किताब पढ़ते हैं या वो बुक पढ़ते हैं तो उनको मालूम होता है वे बुक पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बुक पढ़ी ये वो नहीं समझ पाते। उन्होंने की के लिए कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, क्या होता है उन्होंने के लिए? दे होता है कि बी होता है कि होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत बढ़िया चार्ट देखिए दिया गया है। इसका सूत्र मैंने, एक जो मैक्सिम होता है इसको बोलते हैं हम लोग, वो मैक्सिम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ए से को नानी काकी। कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग सूत्र है, ए से को नानी काकी। इस सूत्र से आप केस को समझ सकते हैं। इंग्लिश में जो केस होता है, ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके इसको लिखा है कि आपको आसानी से कैसे सिंपल वे में समझ में आ सकता है। तो ए से को नानी काकी, ये सूत्र के माध्यम से हम केस को समझ सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस को ए से पहचान सकते हैं। जो आप जानते हैं आई मीन्स मैं, वो मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको मालूम है। वी मीन्स हम, आपको मालूम है। यू मीन्स होता है यू मीन्स तुम या आप, ये भी आपको मालूम है। दे मीन्स वे, ये भी आपको मालूम है। लेकिन दे मीन्स वे और उन्होंने, अब उन्होंने में आपको कंफ्यूजिंग ये वर्ड हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आई मीन्स मैं और मैंने भी होता, मैंने काम किया या मैं काम को करता हूं। ठीक है, वी मीन्स हम बुक पढ़ते हैं या हमने बुक पढ़ा। यू मीन्स आप बुक पढ़ते हैं या आपने बुक पढ़ी। फिर है दे मीन्स वे स्कूल जाते हैं या उन्होंने ये काम किया, यानी काम करने का जो श्रेय है वो वे को जा रहा है। वे खेले उन्होंने खेला। अब वे खेले इनफॉर्मल हिंदी है, देखा जाए तो वे मैच खेले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम क्या लिखते हैं? उन्होंने मैच खेला। तो वे की जगह पर उन्होंने हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो कौन सा सटीक होता है, कौन सा इस पर सूट करेगा, वो हम यहाँ पर अपने ग्रामर के हिसाब से रखते हैं। ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस का। अभी जो बचा हुआ है ही, सीट या नाम, वो हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लूरल नंबर का आपका है, मैंने लिख दिया है। इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सिंगुलर नंबर का भी समझेंगे। ये नॉमिनेटिव केस हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव केस मैंने समझाया। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस जो कार्य करता है, यानी जिसके बारे में बात किया जाए या जो कार्य को करने वाला है, उसका जो संबंध होता है किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से जब होता है तो वो केस ऑब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैंने आपको पुस्तक दिया, तो मैंने यानी आई, फिर गेव, आई गेव, मैंने दिया। किसे दिया? यू मीन्स आपको, मैंने आपको बुक दिया। ठीक है, तो आपको और आपसे भी होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई टॉक टू यू, इसका मतलब होगा मैं आपसे बात कर रहा हूं। या मैं आपको देख रहा हूं तो आई लुक एट यू, यानी से और को। से और को के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये देखिए से और को लिखा हुआ है। मी मीन्स मुझे, अब मुझे में एक ही मात्रा लगी। ठीक है, मुझे या मुझसे, मुझको, से को, ए से को, यहां पर ए बढ़ा देते हैं, ए से को, ए से को, मुझे, मुझसे और मुझको, मुझको। इसी तरह सब में होगा, हमें, हमसे हमको, हमें, हमसे हमको, तुम्हें, तुमसे तुमको। ठीक है, तुम्हें, तुमसे तुमको, या तुम्हें भी हो जाएगा, तुम्हें,
तुम्हें, तुमसे, तुमको, ठीक है। फिर आप से आपको, ठीक। अब समझते हैं ऐसे को, ए हो गया, ऐसे को नानी काकी। अब ऐसे को में हम समझेंगे ए, मुझे, मुझसे, मुझको, ये तीनों ही आपको यूज करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। जैसे उसने मुझे देखा, या वह मुझसे बात करता है, वह मुझको बाजार ले जाता है। तो उसके द्वारा किए गए कार्य का ग्रामर के सेंटेंस के हिसाब से इतने यूज हो सकते हैं। जहाँ पर मुझे कहेंगे तो भी मतलब होता है मी मीन्स मुझे, मुझसे, गुड मॉर्निंग, मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझसे, और मी मीन्स मुझको, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं। आपने सेंटेंस बनाया भी होगा तो अक्सर आपको इससे परिचय करना पड़ सकता है। वह मुझे देखता है, वह मुझसे बात करता है, वह मुझको बाजार ले जाता है। तो इन तीनों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझसे, मी मीन्स मुझको। अब आई का संबंध किसी वस्तु से होता है। जैसे मैं राम हूं, यह मेरा विद्यालय है, तो आई एम राम एंड दिस इज माई स्कूल। माई मीन्स मेरा, माई मीन्स मेरी, और माई मीन्स अपना या अपनी भी होता है। यानी यह अपना स्कूल है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ये अपना है, ये अपना है, तब मेरा है खुद का। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड माई बुक, माई मीन्स अपनी हो गया। आप अपनी पढ़ती हैं तो यू रीड योर बुक, आप अपनी बुक पढ़ती हैं। तो इसको नानी काकी, नानी काकी जो सूत्र है बहुत बढ़िया है, ठीक है। अपना अपनी में देखिए, अपना में ना लगा है, अपनी में भी नी लगा है, ना नी। काकी, काकी का संबंध भी होता है। जैसे वो या उसकी किताब है, या मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूँ तो उसका, उसकी, यह उसका घर है, तो यहाँ पर काकी भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा तो मेरा, मेरी, अपना अपनी आ गया है। यहाँ देखिए हमारा, हमारी, अपना अपनी आ गया। लेकिन इस जगह पर यू में आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, फिर अपना अपनी, फिर उनका उनकी, उनका उनकी, अपना अपनी। अब का वाला दो में मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको यू वाले में, आपका आपकी, इसी में का आएगा। जब आप कभी आपको नानी का के सूत्र याद करेंगे किस में का आएगा तो यू वाला याद रखिएगा। यू में आएगा आपका आपकी, और नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाया है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, सेंटेंस मेकिंग करते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है बीच में, केस की प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने अधिकतर देखा है, देखिए उनका उनकी, यहीं पर प्रॉब्लम आती है। अब देर माने उनका, तो देर मीन्स उनकी, या उनकी किताब है। अब उनकी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी में क्या करें। तो जहां पर काकी मैंने लिखा है, काकी केवल दो मारा है, एक यू में और एक दे में, ये आपको ध्यान देना है, इसमें काकी रहेगा। बाकी अपना अपनी सब में रहेगा। माई मीन्स अपना अपनी, आवर मीन्स भी अपना अपनी हो जाएगा, योर मीन्स भी अपना अपनी, और देयर मीन्स भी अपना अपनी। यानी हर एक केस किसी अपनी चीज को अपना अपनी बोल सकता है, ठीक है। और अपने बारे में बोलेगा तो जब बोलेगा माई तो मेरा, मेरी, या अपना अपनी। बी अगर बोलेगा हम, हमारी, तो बी का आवर होगा, वी आर इंडियन एंड बिलीव इन दिस कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, ठीक है, ये हमारा देश है। तो हम के साथ हमारा आएगा, तो हमारा हमारी भी बोल सकते हैं और अपना अपनी भी बोल सकते हैं। तो ये जो अपना अपनी है ये सब में लगेगा। हर एक केस अपने को अपना अपनी बोल सकता है। किसी अधिकार में, किसी वस्तु पर या जिस पर उसका अधिकार है वो उसको अपना अपनी कह सकता है। लेकिन नॉर्मली हम इसको जानते हैं मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। योर माने आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये तो आपको पता ही है, अक्सर लोग बोल लेते हैं। और अपना अपनी, अपना में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपना वाला जो शब्द है वो बहुत कम आता है यूज़ में, कहीं कहीं देखने को मिलता है। अपना अपनी, फिर देयर हो गया उनका उनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देयर वाला एक यू वाला। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है यू वाले में, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि दोनों में यू यू योर देखिए लिखा हुआ है। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। इस यू का मतलब होता है तुम, तुमने, या आप, आपने। कोई भी आप काम करेंगे तो तुम इस काम को करते हो, या तुमने इस काम को किया, या आप इस काम को करते हैं, आपने इस काम को किया। तो यहाँ पर यू हो गया। अब आपका संबंध किसी से है तो आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने तुमसे कुछ कहा, अब आपसे संबंधित कोई चीज़, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो संबंध दिखाता है।
कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है या जिससे उसका संबंध होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो मैंने तुमसे बात किया, अब तुमसे के लिए वही यू यहाँ भी आ गया, यहीं पर इस यू का मतलब हुआ तुम, तुमने, आपने, और इस यू का मतलब हुआ तुम्हें, तुमसे, तुमको, ठीक है, या आपसे आपको। देखिए इतनी चीजें हैं। मैं तुमसे बात करता हूं तो यू होगा, मैं तुमको घर ले चलता हूं यू होगा, मैं तुम्हें बुलाता हूं यू होगा। और जो आप का संबंध है जिसमें तुम और आप लगाया जाता है, ये तो आपको पता ही है कि हमारा अगर हम उम्र होगा, हमारे समकक्ष कोई है, बराबर लेवल का है, तो हम यू बोलेंगे, तुम इधर आओ, क्योंकि उसमें अपनापन झलकता है। तुम बोलने से अपनापन झलकता है। लेकिन जहाँ पर आप है, ये रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग बोलते हैं, किसी को बड़ा दर्जा देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए आप कहकर बुलाते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बड़ी बारीकी से आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदी में ध्यान रखिए कि हिंदी का एटिकेट अलग चलता है, उसका शिष्टाचार अलग होता है, और इंग्लिश का अलग चलता है। जैसे देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ उसको लेकर के, मैं लगातार चूँकि पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ लोगों को, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश जो है, देखिए हमने बोला था कि इंग्लिश अंग्रेज़ों की है, सबसे ज़्यादा शिष्टाचारी, सबसे ज़्यादा विनम्र जो है वो अंग्रेज़ रहे हैं, उनसे अच्छा विनम्रता कहीं नहीं देखी गई है। हर एक वर्ड में सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ लगाकर वो लोग बोलते हैं हर वर्ड में, जबकि हमारे हिंदी में ये रेयर देखा गया है। लोग ऊट पटांग भी बोल देते हैं, रे बे ऐसा भी करके बात कर लेते हैं। तो अब अगर बोला जाए कि प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, तो साहब के लिए तो आपको पता है साहब के लिए कुछ नहीं लगाते, जी के लिए कुछ नहीं लगाते, बल्कि मिस्टर लगा देते हैं किसी के नाम में, है। रमेश जी बोलना तो मिस्टर रमेश बोल सकते हैं। अगर बोलना हो प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं तो प्रिंसिपल इज कमिंग, ऐसा हो जाए, द प्रिंसिपल इज कमिंग, प्रिंसिपल आ रहे हैं। तो अब इसका हिंदी अर्थ निकालिए, द प्रिंसिपल इज कमिंग का मतलब इंग्लिश में हो प्रिंसिपल आ रहा है, और हिंदी में क्या होगा, प्रिंसिपल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हैं मैंने क्यों लगाया। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि अगर एक व्यक्ति है तो उसको क्या बोला जाएगा, एक से दो हो तो क्या बोला जाएगा। आप, मैं और हम में ध्यान दीजिए। जैसे मैं लखनऊ के आसपास का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर नवाबों की राजधानी थी, और सबसे बेहतरीन हिंदी जो है लखनऊ के आसपास वाले ही बोलते हैं। तो यहाँ पर बड़ी मीठी भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि उर्दू का भी यहाँ पर समावेश है लैंग्वेज में। तो हम बोलते हैं तो तहजीब से बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, लोगों को रेस्पेक्ट देकर बोलते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हिंदी में हम करके बोला जाता है। हम का मतलब कभी भी हम लगाइए तो आप दो के लिए लगाइए। मान लीजिए दरोगा साहब ने आपकी गाड़ी रोक दिया, बाइक रोक दिया, अब पूछ रहे आपसे कहाँ से आ रहे हो, तो आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो बोलेंगे सर मैं अयोध्या से आ रहा हूँ, या सर मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। अब ये नहीं बोलेंगे सर हम लखनऊ से आ रहे हैं, सर हम अयोध्या से आ रहे हैं। हम भैया कैसे बोल देंगे आप तो अकेले हैं। आप दो लोग बैठे थे, इशारे में इंडिकेट कर सकते हैं कि सर हम आ रहे हैं। हम का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा हो तभी होगा हम। आप सिंगल है तो मैं बोलिए, कभी मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने टीचर्स को भी देखा हम बोलते हुए, कितनों को देखा हम। इलाहाबाद लखनऊ की तो भाषा ही ऐसी है हम। ये फिल्मों में ज़्यादातर देखिए, हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, फिल्में लिखते हैं, तो उसमें अक्सर जो है आम बोलचाल की भाषा में, अक्सर डायलॉग में मैं भी बहुत सारा लिखा हूँ हम, हमारा नाम ये है। अमिताभ बच्चन जी का देखिए फिल्म देखिएगा आप लोग, उसमें हम करके ही बोला जाता है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा एक दिखाने के लिए, रोप के लिए बोला जाता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखिए, आप अगर प्लूरल नंबर में बोल रहे हैं कि हम आते हैं, हम का मतलब एक से ज़्यादा, तो किसी को अगर आप प्लूरल नंबर में संबोधित कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, तो वो रेस्पेक्ट देने के लिए होता है कि प्रिंसिपल आ रहे हैं, जबकि मतलब है प्रिंसिपल आ रहा है, ठीक है। ये अक्सर मैंने देखा है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई सामने है, आप क्या कर रहे हैं, जबकि बोलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। लड़की हो तो भी आप बोलो कि मैडम आप क्या कर रहे हो, और हम क्या बोलते हैं, मैडम आप क्या कर रही हैं। इसका मतलब है कि हम उसको सम्मान देने के लिए बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है, वो सामने अकेला बैठा व्यक्ति है, उसको मैं बोलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, मैडम आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन हमारी हिंदी जो है वो भी बहुत ही प्यारी है, हम बहुत सम्मान देते हैं हिंदी भाषा में भी, लोगों को बात करते हैं तो हम अक्सर सम्मान देने के लिए बोल देते हैं कि मैडम आप कहाँ जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जब हम प्लूरल नंबर बोलते हैं तो सम्मान देने के लिए बोलते हैं, रेस्पेक्ट देने के लिए हम प्लूरल नंबर बात करते हैं। यहाँ इसी प्रकार से आपको यहाँ भी ध्यान देना होगा, ये लागू हो सकता है, आप वाले मसले में लागू हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे को नानी काकी वाला सूत्र बड़ा मज़ेदार है। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये तो प्लूरल नंबर का हो गया, अब सिंगुलर नंबर वाला भी समझ सकते हैं, ही सी इट,
ये भी देख लेते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट हमारा होता है, ही, शी, इट और नाम, ये आपने देखा होगा, ही, शी, इट या नेम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ही मीन्स होता है वह, शी मीन्स होता है वह, और इट का मतलब भी होता है वह, इसका मतलब यह भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम वह। तो ही मीन्स वह या उसने, शी मीन्स वह या उसने, और इट का मतलब भी होता है वह या उसने, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। ये पुल्लिंग के लिए लगता है और ये स्त्रीलिंग के लिए लगता है, आपको पता होगा ना, ही वह, शी मीन्स वह। अब नेम में आपको पता, नेम में या तो स्त्रीलिंग होगा या तो पुल्लिंग होगा। तो फिर वही नेम, जैसे राज है तो राज के लिए ही हो जाएगा और सीता के लिए शी हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए भी ही होता है, स्त्रीलिंग के लिए जो है अलग से वो शी होता है। तो इसीलिए नेम को नहीं शामिल किया जाता है। ही, शी, इट आपने प्रोनाउन में देखा होगा, आई, वे, यू, दे और ही, शी, इट, ये होता है। नेम नहीं शामिल होता, क्योंकि नेम जो होता है वो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में जो भी आप समझ सकें, नेम या तो स्त्रीलिंग होगा या तो पुल्लिंग होगा, तो फिर वही ही और सी हो जाता है पलट करके। कोई पुरुष का नाम हो तो वो ही लिखा है समझो, और अगर स्त्री का नाम हो तो वो शी लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में अपने, सेम जैसे पिछले था वैसे हो जाएगा। हिम मीन्स उसे, उससे, उसको, सेम यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई होगा, उसे, उससे, उसको, ठीक है। तो एक समझ लेंगे पूरा नीचे तक तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पॉजिटिव केस में उसका, उसकी, या सेम पहले वाला फार्मूला अपना, अपनी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब ट्रांसलेट करके भी सेंटेंस बनाकर भी देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए सेंटेंस मेकिंग सीख लेते हैं। अगर सेंटेंस पूरा बताऊंगा बना करके तो शायद वो कम समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो जो इफेक्टिव वे है वो इफेक्टिव वे आपका ये है, यहाँ से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरा और भी यहाँ पर है बहुत सारे, हम देखेंगे। आई मीन्स मैं, मैंने। अब इसी तरह से आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं आराम से, किस तरह से कैसे होगा आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका चाहें तो। ठीक है, तो आई मीन्स मैं, मैंने, वी मीन्स हम, हमने, यू मीन्स आप, आपने या तुम, तुमने, फिर दे मीन्स वे, उन्होंने। इसी तरह से ही मीन्स वह, वह और उसने। उसने वाले मामले में भी बहुत तो फंस जाते हैं, उन्होंने और उसने में, क्योंकि उनको ही मीन्स पता होता है, ही मीन्स होता है वह, लेकिन उसने में नहीं पता लगता। उसने देखा तो क्या होगा, ही सा। और एक बात और बताऊं आपको कि जैसे वह है आपको पुल्लिंग में ही और स्त्रीलिंग में सी होता है, उसी प्रकार से जो उसने, उसने वाला मसला जो है उसमें समझ लीजिए कि उसने देखा। आप कैसे पता लगा पाओगे कि वो फीमेल है कि मेल है जेंडर में, यानी लड़की है कि लड़का, कैसे मालूम पड़ेगा। उसने देखा, उसने पढ़ा, तो क्या लिख पाओगे आप अपने आप से कैसे लिख सकते हो उसने देखा। ही मीन्स वह, ही मीन्स उसने, शी मीन्स वह, शी मीन्स उसने, ये कैसे पता लगा पाओगे आप। हमेशा ध्यान दो, जब जेंडर नहीं क्लियर होता है इंग्लिश में तो ग्रामर का रूल है हमेशा पुल्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मान लो पहला सेंटेंस आ गया कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, उसने अच्छा खेला, ही प्लेड वेल, तब तो वहाँ ही मीन्स हो गया। अब डायरेक्ट अगर कोई भी सेंटेंस आता है कि उसने अच्छा खेला, तो उसने में क्या लिखेंगे आप, ही लिखेंगे या शी लिखेंगे। ही मीन्स भी वह उसने और शी मीन्स भी होता हुआ उसने। तो उसने का जब मामला आएगा आपके सामने, अब आपको उसने लिखना पड़ेगा, तो हमेशा आप ही लिखिएगा। अगर पहले सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया गया हो, वापस दोबारा लिखना हो, तब तो ठीक है कि पुल्लिंग था, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, उसने अच्छा खेला, ही प्लेड वेल, क्योंकि राम पुल्लिंग था इसलिए ही लगाया आपने। सीता वॉज अ गुड गर्ल, सीता अच्छी लड़की थी, शी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, तो वहाँ पर शी आप शी लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है उसने मुझे देखा, उसने ऐसा कहा, तो हमेशा आप पुल्लिंग का इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसने वाले मामले में। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, तो आई टोल्ड यू, तुम्हें, तुम्हें, तुमसे, तुमको। देखिए तुम्हें,
तुमसे तुमको, यहाँ भी लागू होगा, यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। तुम्हें तुमसे तुमको, मैं तुमसे बात करता हूँ तो आई टॉक टू यू, फिर वहाँ पर यू होगा तुमसे के लिए, और मुझको के लिए जैसे यहाँ पर था मी, वैसे ही तुमको के लिए होगा या आपको को होगा। कैसे होगा? वह आपको बुलाता है तो ही कॉल यू, वो आपको बुलाता है। अब आपका कोई अगर वस्तु का संबंध है किसी विशेष वस्तु से तो ये वाला चलेगा। तुम हमारे पास आते हो तो यू कम टू अस होगा। अब हमारे के लिए यहाँ आवर नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप हमारे पास आते हैं, यू कम टू अस, ना कि आवर। नहीं समझो आवर मीन्स हमारा, हमारी तो आवर लगा दें। यू कम टू अस, ठीक है, आप हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकार नहीं है। जब आप आवर लगाएंगे तो वहाँ पर वस्तु भी होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जिस पर आपका अधिकार हो। जैसे कि आवर बुक, आवर स्कूल, वो वस्तु यहाँ पर होना चाहिए। केवल अगर लिखा है हमारे पास, अब हमारे के साथ में यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है जिस पर आपका अधिकार प्रकट हो रहा हो, तो होगा ऑब्जेक्टिव केस आपका, पॉजिटिव केस नहीं होगा, ठीक है। यू कम टू अस, आप हमारे पास आते हैं। हम आपके पास आते हैं तो वी कम टू यू, ठीक है, आपके पास। यहाँ पर वस्तु होना जरूरी है, ये समझ लेते हैं। वे मुझे बुलाते हैं, दे कॉल मी, मैं उन्हें बुलाता हूँ, उन्हें या उनको, उन्हें, उनसे, उनको। देखिए तो आई कॉल टू देम कर सकते हैं या आई कॉल देम, इसका मतलब मैं उन्हें बुलाता हूँ। और मुझसे अगर आ गया कि मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ तो आई टॉक टू देम, मैं उनसे बात करता हूँ। या यहाँ पर उनको हो गया, मैं उनको देखता हूँ, ठीक है, आई लुक एट देम, मैं उनको देखता हूँ। तो उनसे उन्हें, उनसे उनको, उन्हें उनसे उनको, इसके लिए देम लगेगा, ठीक है। इसी तरह उनका उनकी आ गया, मैं उनकी पुस्तक पढ़ता हूँ तो आई रीड देयर बुक, उनकी, ठीक। यह उनका मकान है, दिस इज देयर हाउस, उनका मकान है। और वे अपने मकान में रहते हैं, मान लीजिए वे अपने मकान में रहते हैं तो दे लिव इन देयर हाउस, अपने के लिए भी देयर लगेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। अगर आपको समझना है तो ध्यान दीजिए, आप ये चार्ट को ऐसे रखिए, एज इट इज़ रखिए, और आप इसी तरह से सेंटेंस बना करके समझते रहिए कि किसके साथ क्या लगेगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, अगर लिख करके पूरा हम बता देते हैं वो समझ में कम आता। चूँकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको अगर हमने प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया तो आप इमेजिनेशन भी अपना कर सकते हैं, आप इसमें अपना दिमाग खर्च करेंगे, ठीक है। और लिख कर दे दिया तो वो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो ये चार्ट है, ये लास्ट है आपका, इस पर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप, ठीक है, बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। ये बहुत ही स्पेशल प्रयोग मैंने दिया है, ज़्यादातर स्कूल में इतना मेहनत जो है केस पर नहीं कराया जाता है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन है, ऐसा आप सीखने के बाद में आप भूल नहीं सकते हैं, ये गारंटी मेरी है। लेकिन मेहनत आपको करना होगा, हम आपके साथ हैं। और एक और अपील है, आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया गया है, ठीक है। तो आप खुद भी इससे नॉलेज लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।